तो ये है हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में है। बट एक फैक्ट ये है कि एक्चुअली श्रीलंका ने इसको नहीं बनाया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है जिसको कि खुद पाकिस्तान ने भी नहीं बनाया। सो आखिर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना कौन रहा है? द आंसर इज चाइना। तो ये है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट सिल्क रूट के बेसिस पे ही बनाया गया है ताकि 21st सेंचुरी में बिजनेस करना आसान हो जाए। इस सब की शुरुआत 2013 में हुई थी जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये अनाउंस किया कि वो 21st सेंचुरी का सिल्क रोड बनाने वाले हैं, जो कि था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके बाद से ही चाइना ने अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया था। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से चाइना ने यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका को अपने साथ इस रूट पे जोड़ लिया ताकि चाइना से इजीली गुड्स फ्लो हो सके। पोर्ट्स के माने तो ऑलमोस्ट अब तक 65 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट पे साइन कर लिया है। इससे चाइना को भी एक और फ़ायदा है। चाइना की इकोनॉमी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गई है। यूजुअली जो प्रोजेक्ट का टेंडर था वो सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ को ही दिया जाता था। एज ए रिजल्ट कंपनीज़ कमाती थी और टैक्स के रूप में ये सारे मनी डायरेक्टली चाइना के पास ट्रांसफ़र हो जाते थे। वर्ल्ड बैंक जब भी किसी कंट्री को लोन की ज़रूरत पड़ती है वो वर्ल्ड बैंक से कांटेक्ट करती है। सिंस कई सारी कंट्री के पास इतने रिलायबल रिसोर्सेज नहीं होते हैं या तो उन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं। एज ए रिज़ल्ट इनको ईजिली लोन सैंक्शन नहीं किया जाता वर्ल्ड बैंक की तरफ से। सो यहाँ पर चाइना एंटर करता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में इन सारी कंट्रीज़ को लोन सैंक्शन करता है ताकि ये कंट्रीज़ अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा है कोई भी कंट्री के लिए। एज ए रिज़ल्ट कई सारी कंट्रीज़ चाइना के साथ हाथ मिलाने लगी। 1 by 1 करते हुए ऑलमोस्ट आज तक 65 कंट्रीज़ ने चाइना के साथ हाथ मिला लिया है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में। बट इस प्रोजेक्ट में चाइना ने रियली बहुत सारे रिस्की मूव्स लिए हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, या करप्ट कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान को भी लोन सैंक्शन कर दिया है। तो क्या आखिर चाइना बेवकूफ़ है जो इतना सारा मनी इन कंट्रीज़ को इतनी ईजीली प्रोवाइड कर दे रहा है? पाकिस्तान, मंगोलिया जैसे और 8 कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिसमें हाई रिस्क है कि वो लोन रिपे नहीं कर पाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि चाइना ने ये लोन्स वापस पाने के लिए नहीं दिए थे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मानना है कि ये BRI प्रोजेक्ट में बहुत कुछ गड़बड़ है, जिसको कि आज की डेट में चाइना डेट ट्रैप भी बोला जाता है। 2017 आते आते ये क्लियर हो गया था कि अब और श्रीलंका चाइना का लोन रिपे नहीं कर सकता है। एज ए रिज़ल्ट चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। और सिमिलर इवेंट और भी जगहों पे हो रहा था, जैसे कि जिबूती भी एक कंट्री है जो कि चाइना का लोन और रिपे नहीं कर पा रहा था। एज ए रिज़ल्ट चाइना ने उनका भी पोर्ट अपने नाम पे कर लिया। 2015 से ही चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने नाम पे ले लिया था 40 साल के लिए लीज पे। और जैसे जैसे चाइना नए नए पोर्ट्स एक्वायर करते जाता है, एक पैटर्न क्लियरली दिखने लगता है कि ये सारे पोर्ट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो हमको दिखेगा कि चाइना ने ऑलमोस्ट इंडियन ओशन को चारों तरफ से घेर लिया है। तो कभी इमरजेंसी हो तो चाइना कभी भी चाहे तो अपनी नेवी को इन सारे पोर्ट्स में भेजकर पूरे एशिया को ब्लॉक कर सकता है। सो आज की डेट में चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज़ की डिसीजन में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ के ऊपर चाइना का बहुत सारा डेट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आती है, चाइना ने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ को भी इतनी बड़े बड़े लोन दिए हैं जो कि उन कंट्रीज़ की 20% GDP से भी ज़्यादा है। तब तो 100% गारंटी है कि ये सारी कंट्रीज़ लोन वापस नहीं दे पाएंगी। तो 2017 के हम्बनटोटा पोर्ट इंसिडेंट के बाद कई सारी कंट्रीज़ ने इस BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया और यूरोपियन यूनियन ने अपनी पूरी कोशिश की चाइना के इस BRI प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने से रोका जाए। तो एज एन इंडियन हमको चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना ही होगा, वरना धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और भी फैलती जाएंगे और हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ती ही जाएगी। अगर आज की डेट में देखें तो इंडिया की ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट $51 बिलियन है चाइना के साथ।
अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हर साल इंडिया लगभग $51 बिलियन चाइना को डायरेक्टली दे देता है। इट्स द नीड ऑफ एन आवर। हमको चाइनीज़ प्रोडक्ट को धीरे धीरे ही सही लेकिन बॉयकॉट करना स्टार्ट करना ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे सजेशन दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो सजेस्ट करना मत भूलिएगा। वी आर ऑल ओपन फॉर ऑल ऑफ योर सजेशंस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।